हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग सेक्शन ए कर चुके थे। आज हम लोग को सेक्शन बी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, इसका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और स्टार्ट होगा 21 से। 21 में 2 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं 21A। 21A में लिखा हुआ है कि सो डैट 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। शायद हम लोग एक पैटर्न देखते हैं। अगर एक नंबर 10 है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 into 5। अगर कोई नंबर यहाँ पे 100 है, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 into 2 into 5 into 5। अगर कोई नंबर 300 है, इसका फैक्टर होगा आपका 3 into 2 into 2 into 5 into 5। किसी भी नंबर के एंड में जितना 0 होता है उतना ही पेयर ऑफ 2 और 5 उस प्राइम फैक्टर में बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक 0 है तो एक पेयर बना है 2 और 5 का, तभी एक 0 आएगा ना। यहाँ 2 0 है तो 2 पेयर बना है 2 और 5 का, एक पेयर ये और एक पेयर ये। सेम यहाँ भी 2 0 है लास्ट में, तो यहाँ भी 2 पेयर बना है, एक पेयर यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे। यानी कि जितने भी 0 होंगे किसी भी नंबर के लास्ट में उतने पेयर ऑफ 2 and 5 होंगे। यानी कि 0 होने के लिए 2 और 5 होना ज़रूरी है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। जरा हम लोग 621A में जो लिखा हुआ है 6 to the power n, ज़रा हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं क्या इसमें 5 है 2 है। अगर होगा तो इसमें 0 पे एंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखते हैं हम लोग इसको। 6 को लिख सकते हैं क्या 6 = 2 into 3 और पावर n है तो यहाँ भी पावर n होगा। यहाँ देखा जाए इसके सिर्फ ओनली जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है, इसमें 5 फैक्टर है ही नहीं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से जो प्राइम फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो यूनिक होता है। यानी कि यहाँ पे 5 आने वाला ही नहीं है, इसलिए 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। आपको इसको लैंग्वेज में ही लिखना है और 2 मार्क्स का है तो टू दी पॉइंट ही लिखेंगे। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 72 and 120। हम लोग निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। अगर हम लोग 72 को फैक्टर करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 into 2 into 2 into 3 into 3। 8 9 72। इस बेसिस मैंने किया यहाँ पे 120 का हम लोग फैक्टर करें तो ये मिलेगा आपको 2 into 2 into 2 into 3 into 5। देखा जाए यहाँ पे तो 2 है आपका 3 बार और 3 जो है आपका 2 बार। यहाँ पे 120 को देखें तो 2 है आपका 3 बार, 3 है 1 बार और 5 है आपका 1 बार। अगर इसका हम लोग HCF निकालें तो HCF क्या होगा, जो कॉमन होगा यहाँ पे ये 2 3 बार इसमें भी है और इसमें भी है तो ये आपका कॉमन हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है तो कॉमन क्या होगा सिर्फ 1 बार। 5 तो है ही नहीं तो 5 कॉमन नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका 24। HCF क्या है 24। LCM क्या होगा, LCM होगा हाईएस्ट पावर लेंगे हम लोग 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है तो 3 स्क्वायर होगा और 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ 5 है, 1 है तो 5 एक बार। ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ का 5 की पावर कितना है 0 है तो 1 ही होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5। ये कितना होगा, ये होगा आपका 360। ये हमारा LCM हो गया।
HCF क्या आया 24 और LCM क्या आया 360। हम लोग जो मेथड लगाए हैं वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, और भी बहुत सारे मेथड हैं वह भी आप लगा सकते हैं, नो डाउट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है 22। थोड़ा इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जब हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A line intersect y-axis and x-axis at point P and Q respectively. If r2, 5 is the midpoint of line segment PQ, then find the coordinate of point P and Q. यहाँ देखिए जो r का जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2, 5, ये श्योरली कहाँ लाई करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जो लाइन है वो लगभग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है पूरी तरह से। तो हम इसको जब ड्रॉ करते हैं लाइन को, ये मान लेते हैं आपका y एक्सिस है और ये हमारा हो गया x एक्सिस पे, और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट किया है y एक्सिस को p पर और x एक्सिस को q पर। तो एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका कुछ पार्ट निश्चित रूप से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला है। क्योंकि ये लाइन है तो ये तो इन्फिनेटली दोनों एंड इसके ओपन है, तो मूव कर सकते हैं यहाँ पे। अब y एक्सिस को कट किया p पर और x एक्सिस को कट किया है q पर। हमको ये पता है कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, जिसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा x 0 होगा उसमें, और y मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू है यहाँ पे, और q x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कुछ होगा यहाँ पे और y जो होगा आपका 0 होगा। और ये लिखा हुआ है कि जो पॉइंट 2, 5 है वो क्या है, मिड पॉइंट है। ये एग्जैक्ट ये मिड पॉइंट यहाँ पर है, ये है आपका 2, 5। तो पूछा जा रहा है कि पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। फिगर बनाने के बाद एकदम से इजी हो गया है इसको सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो अगर मुझे मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो दोनों एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल। तो x + 0 x ही होने वाला है, 2 से डिवाइड करेंगे। और ये बुक में दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो x कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का वो 2 है। x कितना हो गया 4। तो ये पॉइंट क्या मिला मुझे 4, 0। और हम लोग y निकालना चाहें तो हो जाएगा y + 0/2 = होना चाहिए 5। तो y कितना होगा आपका 10। तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला, मुझे p का कोऑर्डिनेट मिल रहा है आपका 0, 10, यानी कि p का कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला 0, 10, और q का क्या मिला मुझे 4, 0। ये हमारा राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 23। क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा = 6/7। एक बनाते हैं पोल जो कि ग्राउंड पर है, तो एकदम वर्टिकली खड़ा होगा और इसका शैडो बन रहा है कुछ इस तरह से। ये आपका शैडो का लेंथ हो गया और यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, और पोल का हाइट है आपका 18 मीटर। तो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ शैडो कितना होगा। मान लेते हैं लेंथ ऑफ शैडो कितना है तो L है। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 18 और बेस है आपका लेंथ ऑफ शैडो जो कि L है। और क्वेश्चन में tan थीटा दिया हुआ कितना 6/7, तो ये होगा आपका 6/7 = 18/L। तो L कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18 × 7 बाई में 6।
तो ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसका जो यूनिट है मीटर है, तो 21 मीटर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि फिगर आपको दिख रहा है, पी ए टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट पी है, पी वी सी सेकेंड है और बी सी एक डायमीटर है और ए ओ सी 130 है। आपको बताना है कि ए पी बी का वैल्यू कितना होगा, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है आपसे। और ओ एक सेंटर ऑफ द सर्कल है। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है एक दूसरे पर 90 डिग्री पर सबटेंड करते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनने वाला है रेडियस और टेंजेंट के बीच, कितना होगा, 90 डिग्री। और इस ट्रायंगल कौन सा, ए पी ओ, ये जो है आपका एक्सटर्नल एंगल है। और जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कि जो 130 होगा वो होगा आपका 90 प्लस, ये जो आपको निकालना है इसको x मान लेते हैं, 90 प्लस x। तो x कितना होने वाला है, 130 माइनस 90, जो कि होगा आपका 40 डिग्री। हमारा आंसर क्या होगा, 40 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25A। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें है कि D जो है वो पैरेलल है BC के। बिल्कुल जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमको लगाना है थेल्स थ्योरम। और सारे वैल्यूज़ आपको यहाँ भी शो करें, यहाँ भी लिखे हुए हैं। बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी थर्ड साइड के, तो बाकी दोनों साइड को किसी पॉइंट पे कट करेगा और इस तरह से कट करता है कि उनका रेशियो सेम होता है। यही है आपका थेल्स थ्योरम। रेशियो सेम करते हैं तो AD अपन DB इक्वल क्या होगा, AE अपन EC। सीधे वैल्यू पुट करते हैं, AD का वैल्यू x और DB का वैल्यू हो जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू AE अपन EC। AE का वैल्यू है आपका x प्लस 2 और EC का वैल्यू है आपका x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या x का मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, तो होगा आपका x स्क्वायर और माइनस x। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनने वाला है आपका x प्लस 2 और x माइनस 2, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4। x स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे तो बचा है क्या, माइनस एक्स इक्वल माइनस 4। तो x कितना आएगा आपका 4 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायगोनल BC एंड डायगोनल AC एंड डायगोनल BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD एंड विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये शो करना है हमें। ये एकदम टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग कितनी बार इसको सॉल्व किए होंगे। हम लोग थोड़ा इसको शॉर्ट में सॉल्व कर लेंगे, बाकी आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे थोड़ा सा गिवन लिखना होता है, फिर कोई टू प्रूव लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन अगर है उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट होता है। हाँ, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को जो प्रूव करना है वो साइड का रेशियो प्रूव करना के इक्वल होगा। और साइड का रेशियो जैसे ही आए तो एक बार ज़रूर दिमाग में आता है कि थेल्स थ्योरम लगाना है इसको। तो थेल्स थ्योरम कैसे लगेगा, तो थेल्स थ्योरम में एक लाइन ड्रॉ होता है ट्रायंगल के अंदर जो कि पैरेलल होता है किसी थर्ड साइड के। करेंगे क्या, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, तो किसी एक के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम एक ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से एक लाइन जो कि DC के पैरेलल है और यहाँ P पर कट कर रहा है। ये मैंने जो माना है वो इसके पैरेलल माना है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है।
अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से थेल्स लगाएंगे दो ट्रायंगल में और इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहले हम थेल्स यूज करते हैं ट्रायंगल ADC में। इसमें क्या है कि जो मैंने अभी जो कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने किया है OP पैरेलल DC। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो लाइन OP है वो बाकी दो साइड को रेशियो में डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करने वाला है। यानी कि जो साइड बनने वाला आपको बनने वाला है OA अपन OC। मैं इसको देख करके लिख रहा हूँ। तो वैसे मैं AO और OC भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये हो जाएगा OA बाई OC और इधर इक्वल होगा आपका PA बाई PD। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अगर देखा जाए ADB को भी, तो ये भी जो लाइन PO है वो पैरेलल है DC के और DC पैरेलल है AB के। तो जो PO होगा वो AB के भी पैरेलल होने वाला है बिल्कुल। तो हम लोग यूज करेंगे अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ADB। यहाँ पे क्या है, जो PO है वो पैरेलल है किसके, AB के। अगेन यहाँ थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, OB और OD यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से OD लेते हैं पहले, OD और OB। तो इधर होने वाला है रेशियो OD अपन OB और इधर होने वाला है आपका PD अपन PA। ये होगा आपका PD अपन PA। चलो हम लोग 1 को देखें। 1 में जो ये रेशियो दिख रहा है आपको PD और PA का, वो रिवर्स है। इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये साइड भी रिवर्स होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका PA अपन PD और ये होगा आपका OB अपन OD। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। जब हम लोग 1 और 2 को देखें, 1 और 2 को देखने से पता चल रहा है दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो नेचुरली इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड मुझे साइड में क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है OA अपन OC और इधर मिलने वाला है आपका OB अपन OD। और यही तो हमें साबित करना था, हेंस प्रूव्ड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा गिवन लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, टू प्रूव लिखना होगा, अगेन प्रूफ करना होगा इसके बाद। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। सेक्शन B में 25 तक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज में सेक्शन C स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग सेक्शन B करने वाले थे आज की वीडियो में। आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए